हेलो एवरीवन। आज मैं आपको पीठासीन अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले महत्वपूर्ण भाग के बारे में बता रहा हूं, जो लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें पहला है भाग एक। भाग एक में मॉक पोल सर्टिफिकेट भरा जाएगा। मॉक पोल सर्टिफिकेट भाग एक में आता है। भाग दो में सीयू में पावर पैक रिप्लेसमेंट, कंट्रोल यूनिट में पावर पैक रिप्लेसमेंट का ये भाग है। इसके बाद भाग तीन में मतदान पूरा होने के बाद क्लोज बटन को दबाना। भाग चार में ईवीएम वीवीपैट का रिप्लेसमेंट है, जो मॉक पोल के दौरान होगा यदि होता है तो। भाग पाँच में ईवीएम वीवीपैट का रिप्लेसमेंट वास्तविक मतदान के दौरान यदि होता है तो भाग 5 भरा जाएगा। इसमें घोषणा, भाग एक घोषणा में क्या होगा, ये मतदान आरंभ होने के संबंध में पीठासीन अधिकारी की जो मतदान शुरू होने के पूर्व की घोषणा भरी जाएगी, वो भाग एक उसके लिए दर्ज होगा। और घोषणा भाग दो में मशीन के प्रतिस्थापन के उपरांत की जाने वाली घोषणा। अगर मशीन बदला जा रहा है तो भाग दो की घोषणा भरी जाएगी। और भाग तीन मतदान समाप्ति पर घोषणा। मतदान समाप्ति के बाद जो एक घोषणा भरा जाएगा पीठासीन अधिकारी द्वारा, वो भाग तीन होगा। भाग चार घोषणा का जो भाग चार वाला प्रारूप होगा, मतदान के उपरांत मशीन को सीलबंद, जो मुहरबंद मतलब उसको सील करने के बाद जो घोषणा पत्र भरा जाएगा, वो भाग चार होगा। इसके बाद यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण है कि मतदान प्रक्रिया के दौरान पोलिंग बूथ पर कौन कौन से व्यक्ति अधिकृत हैं। तो इसमें मतदान स्थल पर प्रवेश हेतु अधिकृत व्यक्ति में एक तो मतदान अधिकारी हो गया, जो मतदान कर्मी होंगे आपके साथ के, प्रत्याशी, निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान यानी पोलिंग एजेंट, प्रेक्षक, माइक्रो ऑब्जर्वर, वेबकास्टिंग कर्मी, लोक सेवक, निर्वाचन से जुड़े अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट, अशक्त मतदाता से जुड़े सहयोगी, इतने लोगों को अनुमन्य किया गया है। अब जो है मतदान की प्रक्रिया। मतदान की प्रक्रिया में क्या करना है, सर्वप्रथम मतदाता मत डालने हेतु कक्ष के अंदर प्रवेश करेगा। प्रथम मतदान अधिकारी मतदाता द्वारा दिए गए पहचान पत्र के आधार पर मतदाता सूची से क्रम संख्या एवं मतदाता के विवरण की जांच करेगा। आयोग द्वारा जो पहचान संबंधी अनुमन्य दस्तावेज हैं, उसमें पहला है ईपिक यानी मतदाता पहचान पत्र, दूसरा आधार कार्ड, तीसरा मनरेगा जॉब कार्ड, चौथा बैंक या पोस्ट ऑफिस की फ़ोटो युक्त पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फ़ोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, सांसद विधायक एमएलसी को जारी किया गया आईडी कार्ड, स्मार्ट कार्ड, रजिस्ट्रार जनरल भारत सरकार द्वारा 11वां जो है इसमें केंद्र राज्य पीसीयू पब्लिक सेक्टर यूनिट लिमिटेड कंपनी द्वारा जारी फ़ोटो युक्त सेवा आईडी कार्ड। और 12वां है यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। और लास्ट है श्रम मंत्रालय से जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड। तो इतने दस्तावेजों में से कोई एक आईडी वोटर के पास होना चाहिए। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी बिना फोटो की वोटर पर्ची, जो बीएलओ द्वारा मतदाताओं को दी जाती है, यदि कोई मतदाता केवल पर्ची लेकर वोट डालने आता है तो मतदाता को वोटर पर्ची के साथ साथ कोई एक आईडी कार्ड, ईपिक या अन्य कोई भी पहचान पत्र में से एक पहचान पत्र होना जरूरी है। अब एक जो मतदान अधिकारी फर्स्ट होगा उसको क्या करना है, यदि कोई पुरुष मतदाता
वोट डालने आता है तो मतदाता सूची में उसकी क्रम संख्या में एक तिरछी लाइन खींचते हैं। अगर महिला है तो तिरछी लाइन के साथ साथ उसके क्रमांक को भी गोल कर देते हैं। जैसे यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है, ये पुरुष है तो पुरुष में केवल तिरछी लाइन ऐसे खींच देंगे। अगर महिला है तो तिरछी लाइन के साथ साथ उसके सीरियल नंबर को गोल कर देंगे, उसको मतलब इन सर्किल कर देंगे। अगर थर्ड जेंडर का कोई आ रहा है, थर्ड जेंडर का एक तिरछी लाइन भी खींचेंगे और उसके क्रमांक के बगल में स्टार का चिन्ह बनाया जाएगा। ये बहुत ही ज़रूरी है। मतदाता की पहचान हो जाने के बाद अब वोटर जो है द्वितीय मतदान अधिकारी के पास जाता है। द्वितीय मतदान अधिकारी के पास मतदाता रजिस्टर 17 का होता है। पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रथम मतदाता का विवरण रजिस्टर में भरने से पहले लिखना है उसको कि कंट्रोल यूनिट में टोटल चेक किया गया और शून्य पाया गया। उक्त रजिस्टर के कॉलम 1 में क्रम संख्या, स्तंभ 2 में मतदाता क्रम संख्या, स्तंभ 3 में पहचान संबंधी दस्तावेज का आखिरी 4 अंक और ये अंकित करना चाहिए तथा मतदाता ईपिक वोटर स्लिप के आधार पर मतदान करते हैं तो उस स्तंभ 3 में EP/VS लिखा जाना अनिवार्य होगा। अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों के लिए उस आईडी का जो भी आईडी होगा उसका अंतिम 4 अंक लिखना होगा। स्तंभ जो मतदाता रजिस्टर 17 का है उसके चौथे कॉलम में मतदाता का हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। यदि वह हस्ताक्षर करने में असमर्थ है तो बाएं हाथ के अंगूठे का निशान प्राप्त करना चाहिए। द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा मतदाता की बाईं तर्जनी पर, द्वितीय मतदान अधिकारी का एक और महत्वपूर्ण कार्य है कि बाईं तर्जनी पर अमिट स्याही इस प्रकार लगाना है कि स्याही का भाग त्वचा और नाखून की जड़ों के बीच रहेगा। अमिट स्याही लगाने के बाद द्वितीय मतदान अधिकारी उस निर्वाचक के लिए मतदाता पर्ची जारी करेगा तथा वह मतदाता उक्त पर्ची को कंट्रोल यूनिट प्रभारी को देगा। CU प्रभारी मतदाता से मतदाता पर्ची लेकर मतदाता को मतदान कक्ष की ओर जाने की अनुमति देगा। उक्त मतदाता पर्ची को सावधानीपूर्वक सुरक्षित रख लेना चाहिए। वोटिंग कंपार्टमेंट में मतदाता के पहुंचने पर जो CU प्रभारी होगा वो बैलेट बटन दबाएगा तथा मतदाता बैलेट यूनिट में बटन दबाकर अपने मत का प्रयोग करेगा। पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान की समाप्ति पर उपस्थित मतदान अपकर्ताओं की उपस्थिति में CU का क्लोज बटन दबाकर मतदान समाप्त करेगा तथा मतदाता रजिस्टर 17 का में मतदान समाप्ति के बाद एक सीधी रेखा खींचेगा। तत्पश्चात मतदान समाप्ति की घोषणा संबंधी भाग 3 पीठासीन अधिकारी द्वारा भरा जाएगा तथा उस पर पोलिंग एजेंट का हस्ताक्षर भी कराया जाएगा। मतदान समाप्ति के बाद मशीन में रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा प्रारूप 17 भाग 1 तैयार करेगा। इसकी प्रतियां पोलिंग एजेंट को भी देने के पश्चात CU को स्विच ऑफ करेगा तथा मशीन को अलग अलग कर देना है और वीवीपैट के नाप को भी ऑफ कर देना है। ऑफ करना मतलब हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। पीठासीन अधिकारी द्वारा वीवीपैट की बैटरी को निकाला जाएगा, उसे रिसीविंग सेंटर पर जमा किया जाएगा तथा सभी बॉक्स एड्रेस टैग से सील कर दे तथा भाग 4 में मशीन को मोहरबंद करने संबंधी घोषणा भी पीठासीन अधिकारी द्वारा भरा जाएगा। मतदान समाप्ति के बाद मतदान अपकर्ता की उपस्थिति में वीवीपैट की बैटरी निकाली जाएगी तथा वीवीपैट को सील किया जाएगा तथा वीवीपैट बैटरी को संग्रहण केंद्र पर जमा किया जाएगा। तो इस प्रकार अगर पीठासीन अधिकारी जो शिक्षक या कर्मचारी बंधु होंगे अगर इन निर्देशों को भली भांति अध्ययन कर लेंगे तो उनको चुनाव करवाने में कोई परेशानी नहीं होगा। थैंक यू।